मथुरा जिला कारागार में इन दिनों बंदियों द्वारा दीपावली को लेकर अपने कौशल का बेहतर प्रदर्शन करते हुए मोमबत्ती, दीपक आदि का निर्माण किया जा रहा है। आइए देखिए मथुरा जेल में निरुद्ध कैदियों के हुनर। अपने किसी छोटी सी गलती या अपराध के कारण जेल की ऊंची दीवारों के बीच मानसिक तनाव के बीच कैदी जब रहता है तो अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में उनके अंदर रचनात्मकता और सृजनात्मकता लाने के लिए जेल प्रशासन द्वारा समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे कि वो उनका मानसिक तनाव कम हो। लेकिन अगर हम बात करें मथुरा के जिला कारागार की तो यहाँ कैदियों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसको बाहर लाने के लिए, जिससे कि उनका मानसिक जो दबाव है उनके ऊपर अपने अपराध के कारण उसको कम करने के लिए और उनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसको बाहर लाने के लिए, उसको बरकरार लाने के लिए लगातार यहाँ ऐसे रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। और इस वक्त हम मथुरा के जिला कारागार में मौजूद हैं और आपको आज हम दिखाते हैं कि मथुरा जिला कारागार में यहाँ जो निरुद्ध बंदी हैं उनके द्वारा किस किस तरह के कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। क्यों पहले भी हमने समाचारों में आपको दिखाया कि मथुरा की जेल में समय समय पर, और क्योंकि मथुरा नगरी एक उत्सवों की नगरी है, यहाँ 30 त्यौहार आते रहते हैं, तो उनके अनुसार यहाँ ऐसे कार्य जेल के जो प्रशासन है, जेल के जो अधीक्षक हैं उनके द्वारा कराए जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मथुरा जिला कारागार के अधीक्षक ब्रजेश कुमार हैं। आइए उनसे जानते हैं क्योंकि दीपावली पर्व को लेकर जेल प्रशासन द्वारा यहाँ के बंदियों द्वारा क्या क्या कार्य कराए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। वर्तमान समय में कारागार जो है प्रताड़ना गृह का स्वरूप बदल चुका है। वर्तमान में यह एक सुधार गृह के रूप में अपने स्वरूप को अख्तियार कर लिया है। चूँकि त्योहारों के दृष्टिगत जो है वर्तमान में दीपावली का त्यौहार सबसे आगे है और गोवर्धन पूजा सबसे आगे दिखाई दे रहा है। उसके अनुक्रम में हम लोगों द्वारा जो है डीजी साहब श्री आनंद कुमार जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों द्वारा आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी वस्तुओं के विस्तार हेतु रंग बिरंगे मोमबत्ती, दीपक, कुल्हड़, पोशाक, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ, लक्ष्मी गणेश जी के पोशाक, मिट्टी के बर्तन जो गोवर्धन पूजा में यूज किए जाते हैं, उनका निर्माण हम लोगों द्वारा कराया जा रहा है बंदियों के द्वारा। और आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ और काफ़ी आकर्षित मूर्तियाँ उन लोगों द्वारा बनाई जा रही हैं। जैसी जो मूर्तियाँ ये बना रहे हैं तो इनसे अगर हम बात करें जो बंदी हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं तो उनकी किस तरह से उनको आय की प्राप्ति होती है, जिससे कि आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी का सपना भी साकार हो, आत्मनिर्भरता उनके अंदर जागृत हो। जैसे हम लोग 2-3 योजनाएं इसमें लागू करते हैं। जैसे वर्तमान समय में हम इनका स्किल डेवलप करते हैं, साथ में कुछ बैंकों से सहयोग प्राप्त करके हम यह प्रयास करते हैं कि इनको एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो, ताकि ये जो स्किल डेवलप इनका हुआ है इस पर इनको जो सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं उस पर इनको लोन प्राप्त हो सके और यह स्किल जो है इससे जब ये जेल से छूटें तो ये आत्मनिर्भर हो सकें और इसके द्वारा अपने आय का साधन प्राप्त कर सके। और एक गलती के कारण चूंकि वो जेल में आए होते हैं और जेल से जब आ जाते हैं तो वो अपना जो उनका आय का स्रोत होता है वो ख़त्म हो जाता है और परिवार भी आर्थिक झंझावतों को झेलता रहता है। उसके दृष्टिगत जब ये जेल से छूट के जाते हैं तो एक नए हुनर को सीख कर जाते हैं, जिससे यह जब बाहर जाएंगे तो अपने परिवार के भरण पोषण हेतु यह जो है स्किल से भरण पोषण कर पाएंगे और एक अर्थ की ज़रूरत पड़ती है वो बैंकों से इनको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जेल में जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं कैदी तो कुछ तो इसमें कुशलता प्राप्त है कारीगर है, कुछ ऐसे हैं जिनमें अभी कार्य नहीं है, तो उनके लिए आपके द्वारा प्रशिक्षण शिविर भी कराए जाते हैं। बिल्कुल प्रशिक्षण शिविर कराया जाता है। वर्तमान समय में एक हम लोगों के जैन मुनि हैं विद्यासागर जी महाराज जी, बहुत बड़े वो देवतुल्य हैं, उनके द्वारा एक यहाँ पर हथकरघा स्थापित कराया गया है जिस पे एक धोती और एक अंगोछे का सेट तैयार कराया जा रहा है, जिस पर एक बंदी द्वारा तैयार कराने पे उसको 210 रुपये प्राप्त होते हैं। अर्थात वह दिन भर में 2 से 3 जो है वस्त्र सेट के तैयार कर लेते हैं। अर्थात वह दोनों टाइम के खाने के साथ साथ 10 से 12 हज़ार रुपये वो अपने परिवार में प्रति माह के हिसाब से चेक के माध्यम से दे रहा है। इस तरह के जो कार्यक्रम आप यहाँ लगातार वर्ष भर चलते रहते हैं समय अनुसार? जी बिल्कुल, लगातार चल रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रताड़ना गृह का स्वरूप अपना बदल चुका है, वर्तमान में यह सुधार गृह के रूप में स्थापित हो चुका है। तो हम प्रयास करते हैं कि अगर एक बार महात्मा गांधी की वो लाइन की पाप से घृणा करे पापी से नहीं, उसके दर्शन पर हम चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति बंदी यहाँ से जब छूट कर जाए तो अब समाज की मुख्य धारा में जुड़े और एक अच्छी मिसाल कायम करे कि मैं मथुरा जेल से छूट कर आया हूँ और मैं अब ये अपराध
बाद छोड़ दिया हूँ और मैं ये एक अच्छा कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, एक हमने अभी समाचारों में पहले भी दिखाया, तो उसमें प्रोग्रेस जानना चाहेंगे कि जेल प्रशासन द्वारा एक रेस्टोरेंट खोलने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो कहाँ तक बढ़ गई और उसका क्या स्वरूप होगा, किस तरह से कौन खाना बनाएगा, कहाँ सर्व करेंगे और किस जगह स्थापित होगा ये, अगर शासन से सब कुछ सही रहा, अनुमति मिलती है तो? जैसे ये उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति जो पूरे प्रदेश में कार्य करती है, उसके डॉक्टर उमेश शर्मा जी द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया था। जो अच्छा लगा उसके बारे में उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है कि जेल के बाहरी कैंपस में, चूँकि ज़मीन काफ़ी खाली पड़ी होती है, वहाँ पर एक जेल कैफ़े का निर्माण कराएं और जेल परिसर के अंदर जो है, जेल जहाँ पे बंदी रहते हैं वहाँ पे एक किचन का निर्माण करा दें, इंटरकॉम की व्यवस्था लागू कर दें और जो वहाँ पे ऑर्डर प्राप्त होते हैं वो जेल में बंदियों द्वारा निर्मित करा के उस वस्तु का बाहर सर्व किया जाए, ताकि जो है हमें उससे अर्न मिल सके। और रेस्टोरेंट वर्तमान समय में सेवा आर्थिक, आप चूँकि इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो इसमें सेवा प्रदाता कंपनियां ही सबसे ज़्यादा अर्थ कमा रही हैं। तो इसके दृष्टिगत हम लोग उमेश शर्मा जी द्वारा कि अत्यधिक लाभ कमाया जा सके, जिससे जेल प्रशासन पर ज़्यादा दबाव भी ना पड़े, भार भी ना पड़े और इसका लाभ अत्यधिक प्राप्त किया जाए। कारागार बंदियों को सुधारने के लिए कहा जाता है और कारागार का नाम एक बंदी सुधार गृह भी है। इस वक्त हम मथुरा के जिला कारागार में मौजूद हैं और हम आपको बता दें इस वक्त दीपावली का जो पर्व है वो नज़दीक आता जा रहा है। तो हम पहले भी आपको दिखा चुके कि मथुरा के जिला कारागार में बंदियों को सुधार के साथ साथ उनमें रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति को लाने के लिए और उन्हें रोजगार देने के लिए, और जैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुहिम है आत्मनिर्भर बनना, तो कहीं ना कहीं किसी कारण से वो अपराध कर बैठते हैं और ऐसे में उनकी जो मनोवृत्ति होती है बहुत उस समय तनाव में होती है। तो ऐसे में उनको या बंदी गृह में रखने के साथ साथ उनको सुधार के ऐसे काम जो जिसमें उनकी रुचि हो उन कामों में उनको डाला जाता है और उनके द्वारा ऐसे कार्य मथुरा में जिस जिला कारागार में किए जा रहे हैं। कहीं पर बंदी पोशाक बना रहे हैं, तो कहीं इस समय दीपावली आ रही है तो मोमबत्तियां हैं, दीपक हैं, कुल्हड़ हैं और लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां हैं उनका भी निर्माण कर रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जिला कारागार में कि किस तरह से ये लोग यहाँ इस कार्य में जुटे हुए हैं और अपनी मेहनत और लगन से इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर इतने सारे कुल्हड़, मिट्टी के दीपक और ये देखिए ये मूर्तियां हैं, ये सब यहाँ बनी हुई हैं और ये जो यहाँ जिला कारागार में निरुद्ध बंदी हैं उनके द्वारा इनको संपादित किया जा रहा है। आप देखिए ये मूर्ति इनके हाथ में है और गणेश भगवान की मूर्ति है, उसको बनाने के बाद अब उसको रंगों में ढल रहे हैं और ये इनकी जो एक कला का एक नमूना है जो अपनी कला का यहाँ जेल में भी अपना प्रदर्शन कर रहा है। आइए से जानते हैं। आपका शुभ नाम? राजेश कुमार। राजेश, मूलतः कहाँ के निवासी हो, कहाँ के रहने वाले हो? जिला फर्रुखाबाद। जिला फर्रुखाबाद जी। कब से मथुरा जेल में हो? मुझे इसने 5.5 साल से। 5.5 साल। जी। तो ये काम आपने पहले से सीखा हुआ है या यहाँ के सीखा? मैं पहले से भी जानता, यहाँ भी सीख रहा हूँ। यहाँ भी सीखा। तो अब कब से ये काम कर रहे हो आप? मुझे 1 साल हो गए। 1 साल। हाँ जी। किस किस की मूर्तियाँ यहाँ बनाते हैं आप, तैयार करते हैं? लक्ष्मी गणेश जी की। तो दीपावली पे आता है ये तो सीजन। हाँ जी। और उसके अलावा फिर दीपक, कुल्हड़। कुल्हड़ दीपक भी बनाते हैं? जी। तो कितना पैसा मिल जाता है इनको बनाने में आपको? मुझे नहीं पता अभी। अच्छा, लेकिन करते हैं आप ये काम। हम्म। और देखिए ये 5.5 साल से यहाँ निरुद्ध हैं और इनका जो हमने जो बात की तो आपने देखा बड़ी प्रसन्न है क्योंकि ये काम उनकी जो कला है वो कला कहीं ना कहीं किसी कारणवश जेल में आ गए, वो बात अलग है, लेकिन कला उनके अंदर जो छिपी हुई थी वो मरी नहीं, उसको उन्होंने जिंदा रखा। और यहाँ जो जेल प्रशासन ने सारी चीज़ें मुहैया कराई, यहाँ इसके लिए स्पेशल मिट्टी जो होती है और उसको किया है। और अब देखिए यहाँ पे एक और चाचा बैठे, उनसे बात करें। आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम भैया लाल है जी। कहाँ के रहने वाले आप? हम फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। हाँ। तो ये आप क्या क्या चीज़ यहाँ बनाते हैं इस वक्त जेल में? यहाँ तो ये जो छोटा आइटम बनता है सारा, जैसे कि मैं बड़ा से बड़ा बना लेता हूँ, छोटा सा आइटम फुल बना लेता हूँ। बड़ी मूर्ति बनवाना चाहे वो भी बना लूँगा और मैं फुल जानता हूँ काम को। तो ये सब यहाँ आपको किसने प्रोत्साहित किया इनको करने के लिए? ये जो पहले शैलेंद्र कुमार थे, हाँ, उन्होंने बुलाया, पूछा तुम बना ले तो उनसे कहा दिया तो हम सब कुछ बना लेते हैं। मैं चाक भी यहीं बनाया था। हाँ। और अब जो वर्तमान में यहाँ के जेल अधीक्षक साहब वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं? हाँ। हाँ सर। तो क्या क्या चीज़ आप फिलहाल आपने तैयार किया? दीपावली का सीजन है। दीपावली का टाइम है, दीपक है, छोटा दीपक है, बड़ा है, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, कुल्हड़ तो 12 मास बनता है। हाँ। और इस काम में आपके साथ और कितने लोग लगते हैं यहाँ? इसमें हम लोग हैं चार लोग, तो मैं मैन है और इसमें 4-6 और लग जाते हैं। हाँ, सहायता करते हैं। कुछ लोगों को आप सिखा भी रहे हो?
हाँ, जो आता है सीखने के लिए इच्छा करता है वो सीखता है। तो देखिए ये जो फर्रुखाबाद के हैं ये भी और काफ़ी उम्र दराज भी हैं। और जैसा आप देख रहे हैं इन्होंने ये कुल्हड़ यहाँ पैकिंग करके रखे हुए हैं और बनाने के साथ साथ इनको बिक्री भी इनकी की जाती है जहाँ से ऑर्डर आते हैं। दीपक आप देख रहे हैं यहाँ इन्होंने दीपक बनाए और बड़े ही अच्छे क्वालिटी के दीपक हैं और दीपावली पर खास कर इनकी डिमांड है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कहा भी है कि हमारे जो कुंभकार भाई हैं उनके हाथ से बने अगर आप दीपक खरीदेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा और भारतीय संस्कृति का। और देखिए हर साइज के दीपक हैं, बड़ा भी दीपक है और पानी के लिए एक तरह का ये जो बर्तन उन्होंने निर्माण किया है। तो ये ऐसा नहीं है केवल एक ही चीज़। और देखिए छोटे बच्चों के लिए गोलक है जो अपना पॉकेट मनी को जमा करते हैं। तो इस जेल में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ के जेल अधीक्षक हैं उनके द्वारा इन्हें बराबर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो आइए और दिखाते हैं। ये तो हमने केवल कुंभकार भाइयों के दिखाए जो प्रजापति लोग यहाँ हैं और इस कार्य में रुचि रखते हैं, मूर्ति कला में और कुल्हड़ बनाने में, दीपक बनाने में। और भी जेल में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ जैसे मोमबत्ती है और मोम के दीपक हैं, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और हर बार यहाँ जेल में जो निरुद्ध बंदी हैं उनसे ये कार्य कराया जाता है और एक अच्छा खासा उन्हें एक स्वरोजगार भी यहाँ से उपलब्ध कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको आगे और बढ़ाने के लिए लगातार जेल में प्रयास किया कर रहे हैं। पोशाकों का काम यहाँ होता है। तो आइए ले चलते हैं उनके बैरक पर और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा आप सुनेंगे कि कितना अच्छा काम वो जेल में यहाँ कर रहे हैं। तो आपने देखा बड़ी कुशलता के साथ वो जो बंदी हैं दीपक बना रहे हैं, मोमबत्ती बना रहे हैं और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। इस जगह पर हम आपको दिखाएं किस तरह से ये मोमबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। और आप देखेंगे इनके पास ये सांचे हैं, इसमें जो मोमबत्ती का जो लौ बनता है धागा उसको पहले लगाते हैं और उसके बाद जब ये देखिए ये तो केवल बनाने का साधन है और वो तैयार मोमबत्ती यहाँ है, उनके वो धागे काट कर उन्हें निकाल रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से पहले मोम को गर्म करते हैं और जब वो बिल्कुल पिघल कर पानी जैसा होता है तो इन सांचे में वो गिलास से उसको डाल रहे हैं। और डालने के बाद ये जब आप देख रहे हैं तैयार हो गया है मोमबत्ती और उसको फिर अलग अलग करने के बाद आप देखेंगे इस तरह की ये मोमबत्तियाँ तैयार होकर बिल्कुल इन्हीं के द्वारा बनाई हुई हैं। और जैसा ये देख रहे हैं तो ये तैयार मोमबत्ती है, यानी उसको आप देखिए ये मोम डालना शुरू किया इन्होंने और गिलास से इसमें ये मोम डाला है और ये बिल्कुल लिक्विड करके उसको गर्म करके बिल्कुल जब वो पानी जैसा होता है इसमें भरते हैं। भरने के बाद थोड़ी देर में ये सूखने के बाद ये तैयार हो जाता है। तो आइए इनसे पूछें कि कैसे ये सब ये इन्होंने सीखा, कहाँ से और क्या कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? इमरान। इमरान। इमरान कहाँ के निवासी हो आप लोग, कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा। मथुरा के ही। तो ये मोमबत्ती का जो आप बना रहे हैं ये पहले कहीं सीखा या जेल में ही सीखा? जेल में सीखा। जेल में सीखा, यहाँ एक प्रशिक्षण देकर सिखाया है? यहीं पर सिखाया आपको? नहीं सिखाया। एक दिन में कितनी मोमबत्ती तैयार कर लेते हो आप लोग? हो जाती है कम 600-700। 600-700। कितने लोग आपके साथ हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं जिन पे आता है ये काम? 10-12 आदमी है। 10-12 आदमी। और आइए इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? किशन। किशन। किशन आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं झारखंड का हूँ। झारखंड का। तो ये मोमबत्ती बनाना यहीं सीखे या पहले से आता था? नहीं, यही सीखा है जेल में। जेल में सीखा है। कैसा लग रहा है ये काम? ये काम बहुत बढ़िया लग रहा है। और पैसा भी मिलता है? पैसा भी मिलता है। तो देखा ये जेल में निरुद्ध जो वो बंदी हैं जो अपनी किसी एक गलती के कारण यहाँ जेल में आ गए हैं, लेकिन यहाँ जेल में जो मानसिक तनाव है और उन चीज़ों को दूर करने के लिए और साथ के साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए, जैसा यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं ब्रजेश कुमार जी ने बताया कि मोदी जी का जो सपना है कि अपने भारत के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनके अंदर का जो कौशल है उसको विकसित करें। तो उसी दृष्टि से जेल में ये तमाम प्रकार के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, भले ही वो पोशाक सिलाई का हो या मोमबत्ती का हो या बर्तन। आप देखिए यहाँ मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ भी कारीगर हैं जो लगातार काम करते हैं। आप देखिए जब से कोविड चला है तो मास्क का भी निर्माण होता है, पोशाकें भी यहाँ देखेंगे आप, ये पोशाकें रखी हुई हैं भगवान की, ये पोशाकें भी यहाँ तैयार की जाती हैं और बड़े सुंदर ढंग से यहाँ कई मशीनें लगी हैं। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद, कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं मथुरा के रहने वाला हूँ, श्री कृष्ण जन्मस्थान के पीछे का। तो आप यहाँ पोशाक बनाते हो? जी हाँ, ऑर्डर काफ़ी बनाए मैंने, लखनऊ तक के ऑर्डर पास किए हैं मैंने। एक तो 8.5 लाख रुपए की पोशाक बनाई थी बाके बिहारी जी की, वृंदावन की, जो काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी उसका सोशल वर्क। वो कैसे सीखा ये सब पोशाक बनाना? जी ये तो थोड़ा मैं बाहर से जानता था, थोड़ा मुझे मेरे साहब ने यहाँ शिक्षित किया। जी हाँ, यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, जिसके कारण आज मैं यहाँ
कितने आपको यहाँ पे पैसे भी मिलते होंगे उसके? जी हाँ, मुझको मजदूरी मिलती है सब चीज़ों की। जी जी, जैसा काम करता हूँ वैसी मजदूरी मिलती है, काफ़ी कुछ। तो मतलब ये इस काम को लेकर खुश हो, यहाँ जेल से जब बाहर जाओगे तो अपना व्यवसाय चला सकते हो, धंधा? जी बिल्कुल, ये तो मुझे रोजगार मिल गया आगे के लिए, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। ये मेरे लिए काम करने का एक रास्ता ऐसा मिल गया जो जुर्म को ना छोड़ के मैं अपने मेहनत मजदूरी से काफ़ी कुछ कमा सकता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो आज इन्होंने कहा इरशाद भाई ने कि जब वो यहाँ जेल से जब जाएंगे बाहर, तो बाहर जाकर एक जो समाज के बीच में जाकर उनका जो रोजगार पहले था वो सब छूट छाट गया, तो अब फिर से एक नई जिंदगी जिएंगे और जो मूल समाज की धारा उसमें जुड़कर अपने घर परिवार को चलाने के लिए एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये केवल एक इरशाद ही नहीं, इस जेल में ऐसे सैकड़ों बंदी हैं जिनके अंदर अपना हुनर है, उस हुनर के माध्यम से भले ही वो छोटा सा मोमबत्ती का धंधा करें या जो प्रजापति हैं वो मिट्टी मूर्तियां बना रहे हैं, इसको एक बड़ा व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। और इस तरह के और भी यहाँ कौशल चलने लगातार जो चलते हैं, बिजली के भी यहाँ ऐसे हमने देखा कि झालर वगैरह भी बनाते हैं, मोमबत्तियाँ आप देखिए कितनी सुंदर ढंग से कलरफुल मोमबत्तियाँ हैं और उसके दीपक हैं। तो बाजार में इनका एक बहुत अच्छा आजकल ट्रेंड है और उसके लिए इनकी बहुत डिमांड रहती है। मैं समझता हूँ जेल प्रशासन को यहाँ इतने ऑर्डर आते होंगे, डिमांड भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस तरह का काम हर एक जेल में होने लग जाए, मैं तो चाहूँगा कि मथुरा की इस भगवान कृष्ण की नगरी की इस जेल से अगर वो प्रेरणा लें तो हर जेल में जो कैदी हैं तो वो अपने अंदर की जो उनकी मनोवृत्ति है अपराध की, उसको छोड़कर अपने जीवन जीने की एक नई कला का संचार अपने आप में कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं वो, और फिर एक नई जिंदगी बाहर जाकर अपनी शुरू कर सकते हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।